हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप ज़ोया रंधावा आपके साथ जिनबा मॉल में मौजूद हैं। इट्स अ चाइनीज़ नेम समहाउ, सो आप भी आइए और ज़रूर यहाँ से शॉपिंग कीजिए। जो लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ के रेगुलर कस्टमर्स हैं, इस मॉल के बारे में बेहतर से जानते हैं। अच्छा, वैसे जब मैं भी लाहौर शुरू में, जब आज से 14 साल पहले मैं आई थी, तो तब दैट वाज द फर्स्ट मॉल जिसको मैंने विज़िट किया था और जहाँ से मैं शॉपिंग करती होती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता होता था क्योंकि बड़ी कॉम्पैक्ट सी इन्वायरमेंट है और यहाँ पे आपको बाइंग कस्टमर्स नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ पे आपको लौंडे लपाड़े नहीं नज़र आते। वैसे तो मॉल्स में बहुत कम है ऐसा, और बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है इस चीज़ का कि वीक डेज़ में कभी भी जो सिंगल्स हैं या बॉयज़, फोर्स बॉयज़ या गैंग्स जो भी हैं, वो नज़र नहीं आए मॉल्स में। और इस चीज़ को बड़ा अच्छे से सब जो एडमिन होती है वहाँ पर, वहाँ की जो इंतज़ामिया है, वो सब बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को मैनेज भी कर रहे हैं कि मॉल्स के माहौल बहुत बेहतर होने चाहिए और ख़वातीन अगर वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आएँ तो उनको सिक्योर फील हो। और ये चीज़ जो है ये सभी को ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये बात करते करते निकल तो पड़ी, लेकिन ये वो मॉल है जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जब भी आप आएंगे आपको बहुत सुकून से शॉपिंग ही करने का वक्त मिलेगा। आप डिफोकस नहीं होंगे, मतलब आप जो लेने आए ना आप वो लेकर ही जाएंगे। वह बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, समहाउ फ्यू अदर थिंग्स। यहाँ का फूड कोर्ट भी अच्छा है, कुछ बहुत मैसिव नहीं है बट समहाउ जो भी वो अपने बुफ़े में भी यहाँ पर लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे पैकेजेस हैं। आप यहाँ पर कांटेक्ट कर लें यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, और जिन दिनों में ये लोग अपने बुफ़े ऑफ़र करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें आप अपनी प्री बुकिंग से यहाँ पर आ सकते हैं और इनके फूड को भी इंजॉय कर सकते हैं। अदर दैन दैट यहाँ पे मूवी थिएटर भी है, जो खैर मैंने तो नहीं देखा है समहाउ, बट लोग यहाँ पर ज़रूर आते हैं और मूवी शोज़ भी ज़रूर इंजॉय करते हैं। तो बढ़ते हैं, आपके दोस्तों से आपको मिलवाते हैं क्योंकि लोग भी यहाँ पर हैं और आपके दोस्त भी यहाँ पर हैं। ऑफ कोर्स उनसे बातें करेंगे, फ़न करेंगे, सवाल करेंगे कुछ प्यारे प्यारे से, और देंगे उन्हें क्यूट से गिफ्ट हैम्पर जो हम हमेशा उनके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए फिर वी हैव अ फ्रेंड विद अस, आपको मिलवाते हैं। लेट्स सी कि इस वक्त हमारे साथ कौन मिलने के लिए। आज जॉइन अस। क्या कैसे हैं पहले ये बताएं। जी जी शुक्र अल्लाह का। बिजी हैं? नहीं कोई बिजी नहीं है। कैसे नहीं, हमने वहाँ ही ने कहा कि एक सेकंड को रुकिए, आपको हम कैमरे में प्रॉपर इंट्रोड्यूस कराते हैं, आपको बुलाते हैं। तो समहाउ क्या नाम क्या आपका? जी मेरा नाम मियां अब्दुल रहमान है। मियां अब्दुल रहमान, क्या करते हैं आप? मैं होता हूँ जिनके पास बैतुल्लाह शरीफ की चाबी है ना, मैं उनका सेक्रेटरी हूँ। अब्दुल रहमान आपका नाम है? हो गया बिल्कुल से। पाकिस्तान में आप कोई ख़ास दिनों में आते हैं? आजकल रिहाइश यहाँ पर है, क्या है? इधर रिहाइश भी है हमारी और हमारा बिजनेस भी है हनी का, इस्लामिक शहर सेंटर के नाम से। आपने नाम सुना होगा, इस्लामिक शहद सेंटर के नाम से? बिल्कुल सुना है। सुना है? मैं उसका ऑनर हूँ। आप उसके ओनर है? अच्छा, सऊदी अरेबिया कब गए? अभी चंद दिन पहले ही आए हैं। मतलब कब गए, कब थे पहली बार? पहली तो 22 साल पहले गए थे। क्या क्या सिलसिला बना, कैसे जाना हुआ, क्यों गए, किसके साथ गए? बस ये तो ब्लेसिंग होती है। बेशक होती है, मतलब कुछ जानना हम भी चाहेंगे क्योंकि इतनी बड़ी सआदत और इतनी बड़ी जो इनायत है वो हर किसी पर नहीं होती है। अब तो बैतुल्लाह शरीफ में आप रहे हैं और मेरा ख्याल है कि आपने 22 साल वहीं ही बिताए हैं। बेशुमार मरतबा जो है वो अंदर जाने का जो है वो शरफ हासिल हुआ। 8 अरब लोगों में से चंद लोग हैं जिन्होंने बैतुल्लाह शरीफ के अंदर जो है वो गए हैं। तो मैं उस चीज़ को सिर्फ इमेजिन कर सकती हूँ क्योंकि माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि ये जो बातें हैं ये बिल्कुल बहुत डिफरेंट आप जो है वो हमारे घर में भी फीलिंग्स है। हमारे एक प्रोग्राम के सिलसिले में आपके पास हम लोग प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए आए थे, ऐसा ही है। सो कैसे हैं आप? जी जी शुक्र अल्लाह। आज कैसे मॉल में आना हुआ? बस इधर हम लोग जो है वो ये थोड़ा सा शॉपिंग के लिए शॉपिंग की? थोड़ी सी शॉपिंग के लिए आए। थोड़ी सी की है, ज़्यादा नहीं की है? जी 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 बस। अच्छा, कि थोड़ी सी शॉपिंग क्यों की है आपने, ज़्यादा क्यों नहीं की है? बस ज़रा टाइम नहीं था
तो मैंने कहा चलो ज़रा देखा था। फिर भी आज की टू डू लिस्ट में क्या क्या है, क्या क्या लेना था? बस जो है वो एक पेंट कोट लेना था, एक शूज़ लेने से, बस इतना ही। दोबारा सऊदी अरेबिया जा रहे हैं या पाकिस्तान में ही है? इधर ही कुछ तरह शादियों का सीज़न शुरू होने वाला, तो इस हवाले से। तो पाकिस्तान में ज़िंदगी कैसी है? वहाँ की ज़िंदगी ज़्यादा बुलाती है, अट्रैक्ट करती है? बहुत, वहाँ की ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है। बेशक बेशक। अच्छा, क्या आगे का क्या प्लान है? क्या आपने सऊदी अरेबिया में शिफ्ट हो जाना है या यहाँ पर रहना है? वो भी हमारा घर है, ये भी हमारा घर है, दोनों तरफ आते जाते रहना। जी। सही है। अच्छा चलिए, पाकिस्तान में लाहौर के अलावा भी कहीं और जाना होता है जब आते हैं? हर शहर में हमारी ब्रांच है, कोटा से लेके पेशावर तक हमारी ब्रांच है। सऊदी अरबिया में रहते हुए फिर आप कारोबार को कैसे देखते हैं? क्योंकि सारा आप यहाँ भी बिजनेस कर रहे हैं। हमारा भाई वगैरह है, सारा कुछ है। मतलब ये कि आपके बाद बहुत सारे और लोग हैं जो आपके बिजनेस को, आपकी चीज़ों को देख रहे हैं, तो ये नहीं नॉट टू बी फिजिकली अराउंड। जी, वो जो हमारे पीछे भाई वगैरह है ना, वो सारा उनको जो है वो हो गया। कुछ शेयर करेंगे थ्रू कैमरा? आपको पता है हमारा जिस घराने से। चलिए जनाब, आपसे करते हैं फिर एक सवाल छोटा सा। हाँ, छोटा सा सवाल करेंगे क्योंकि मैं चाहूँगी कि मैं आपको एक गिफ्ट हैम्पर दूँ, ताकि आप अपने पास हमेशा वो ये यादगार के तौर पर रखिए कि हमारी बातचीत हुई थी। चले जनाब, सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताएंगे आप कि अगर 66 में 44 ऐड कर दें तो कितना बनेगा? 66 में 44 ऐड कर दें तो कितना बनेगा? 124। देख लीजिए, 66 में 44 ऐड करना है। कैलकुलेटर कर लेते हैं। दोबारा सोच लें। लगता है मेंटल मैथ्स जो है ना। जी जी जी। 124। नहीं, करीब है आप, लेकिन इससे कम। 110 मेरे ख्याल में। पक्की बात है कि नहीं? बस यही है मेरे। देख ले दिमाग में। हाय, सो स्वीट ऑफ यू। ये आज एक तो आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से वो सारी बातें जो है प्रोग्राम के तवज्जुह याद भी आए। ये छोटे सा गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा कि हमसे मुलाकात हुई। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। गाइस, शॉर्ट ब्रेक, और इस छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपके पास बहुत सारे नए दोस्तों को लेकर आऊँगी। इस वक्त जा रही हूँ एक और फ्लोर पे, और हम यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, यहाँ पे नए दोस्तों को इंगेज करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक गाइस, हम लोग मौजूद हैं जिन्वा मॉल में, और जिन्वा मॉल में हम बात कर रहे हैं आपके प्यारे प्यारे से, अपने प्यारे प्यारे से दोस्तों से, और उनके साथ फ़न भी कर रहे हैं, बहुत सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। लेट्स सी कि अब हमारे साथ कौन है और हम आपको किससे मिलवाने वाले हैं। आइए मेरे साथ। एक और दोस्त भी हैं हमारे साथ, आपको मिलवाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लेट्स सी कि कौन है इस वक्त। क्या नाम है आपका? मज़हर खान। मज़हर खान, कहाँ से हैं आप? मैं दीपालपुर ओकाड़ा। दीपालपुर ओकाड़ा। जी। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि लाहौर से ओकाड़ा कितने फासले पे है? तकरीबन 100 किलोमीटर के करीब है। के रिहायशी हैं या लाहौर के रिहायशी हैं? नहीं, वहाँ का रहायशी हूँ। लाहौर कब आए? लाहौर में 2002 में आया था। यानी 22-23 साल हो चुके हैं? हाँ, तकरीबन 23 साल हो चुके। 22-23 साल हो चुके। अच्छा, किस सिलसिले में आना हुआ आपका? बस काम के सिलसिले में ही आया हूँ। नाम मैं भूल गई, आपका नाम? मज़हर खान। मज़हर, आप ओकाड़ा। अच्छा, दीपालपुर से क्या आपके वालिदैन हैं वहाँ रहते, रिलेटिव्स हैं? जी, हमारा घर उधर है, वालिदैन है, बहन भाई हैं, सब उधर ही हैं, हमारी ज़मीनें उधर है। क्या बात है, जो दीपालपुर की बहुत मशहूर है और एक्सक्लूसिव करती है, उसकी अपनी एक पहचान बनाती है। लाहौर के बारे में कहते हैं लाहौर है। दीपालपुर के बारे में क्या कहा जाता है? दीपालपुर का जो ज़मींदार है ना, सबसे बेहतर जो आलू है, पटाटो, वो बहुत मशहूर है। पक्की बात है? पक्की बात है। अच्छा, दीपालपुर से आलू कहाँ तक भेजा जाता है? पूरे पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया से बाहर, पूरी दुनिया में जाता है। सुन ले गाइस, जैसे ये मेरी इंफॉर्मेशन के लिए भी आज एक ऐड हुआ है, एक बात नई मुझे पता चली है, मालूम हुई है कि दीपालपुर का आलू पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी भेजा जाता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी आलू यानी कि वहाँ पे पैदा किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। बेहतरीन है जनाब, क्या बात है। अच्छा, टमाटर कहाँ उगता है ये बताइए? टमाटर मेरे ख्याल से तो इसके पीछे ना एक लॉजिक है, ये सवाल पूछने का एक रीज़न है, आपको भी समझ में आ गया। टमाटर कहाँ उगता है जो टमाटर इतना महंगा हुआ है? टमाटर अभी महंगा हुआ है, पहले तो खैर इतना महंगा नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही। खास और इस हुकूमत में महंगा हुआ है।
अभी कुछ ही दिनों में, इस महीने में और पिछले महीने में टमाटर के रेट में जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है। और जो अरान है उसने हमें टमाटर भेजा है, तो अब उम्मीद है कि 300 रुपये किलो शायद मिलेगा, क्योंकि कह रहे 300 रुपये किलो। जी क्योंकि पहले तो 600-700 रुपये किलो था। तो अब मरियम नवाज साहबा ने ईरान से गिफ्ट मंगवाया है, तो वो अभी उम्मीद है कि कल से, आज रात को क्योंकि मैं मार्केट में गया हूँ मंडी में, तो मैं देखा है क्योंकि वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ टमाटरों के ब्रीज के जो बाहर से आई हैं, तो मैंने जाके तो आपने अपनी आंखों से देख ली है? हाँ जी अब आपको लग रहा है कि रेट गिरने वाला है? उम्मीद है। चलें जी, ये भी गुड है। अच्छा मुझे ये बताइए कि लाहौर के कौन कौन से ऐसे खाने हैं, खाबे हैं जो बड़े मशहूर हैं? लाहौर के खाने वो खाने बताइएगा जो लाहौर की पहचान है, लाहौर की सकाफत है, लाहौर का जायका है। इस बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। आपने लाहौर का खाना नहीं खाया? लाहौर का मैंने खाया है, बाकी क्या बात हुई? बाकी इस बारे में चलिए दीपालपुर के खाने बताइए कि वहाँ के कौन कौन से खाने जो हैं वो बहुत मशहूर हैं। दीपालपुर का सबसे ज़्यादा जो है ना वो भिंडी मशहूर है। भिंडी अच्छा, हाँ जी। चलो वो तो सब्जी होगी, उगाई जाती है हाँ या पकाई जाती है? पका के जो उसकी लज्जत होती है ना, उसमें वहाँ कैसे पकाई जाती है? वहाँ पे घर नहीं है, घर में नहीं पकाई जा सकती। अच्छा नहीं, मतलब ये क्या बात है कि यहाँ की पकाई हुई भिंडी में जाएगा नहीं और वहाँ की पकाई हुई जो भिंडी में एक जाएगा है? ताज़े पानी का, घर में एक अपनी खेत में भिंडी उगाती है, ताज़ा फ्रेश पानी लगता है उस पानी का, और वहाँ का पानी अच्छा है? हाँ, साफ ज़हर है, इसलिए वहाँ की भिंडी भी अच्छी है। बिल्कुल अच्छी है। लाहौर का पानी अच्छा नहीं है? एक पानी को, गंदा पानी फसल को लगता है, उसका जायका और होता है कि एक अच्छा पानी होता है, क्योंकि हमारे 500-600 फुट फिल्टर है। फिल्टर का वैसे जो ये फिल्टर का लाहौर में पिया जाता है ना, वही फिल्टर का पानी हम खेतों में लगाते हैं। सुन ले जनाब आप, यानी सब्जी का जायका, फल का जायका आपने अच्छा करना है तो उसको पानी भी अच्छा देना पड़ेगा, तभी उसमें जायका भी अच्छा आएगा। यानी कि ये जो साइंस है कि गटर का पानी या कोई भी गंदा पानी जो है वो खेतों में डाल दिया जाए और सब्जियों को दे दिया जाए, संभाल कर लिया जाए, ये गलत है जी। बिल्कुल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए भाई। बात ये तो हो गई भाई, नहीं करना चाहिए। ये तो आज बात बिल्कुल ओके नहीं मजे साहब, ओके तो हो गया। अभी आपको सुनाएंगे क्योंकि हमने अभी जाके ना कुछ शॉपिंग भी करनी है। मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ जल्दी से। अच्छा मुझे ये बताइए, एक औरत की ना 6 बेटियाँ हैं और सबका एक भाई है, ठीक है, कितने बच्चे हो गए उसके? 6 बेटियां हैं और 1 भाई है। सब बेटियों का एक भाई है? सब बेटियों के 1 भाई है, 7 बच्चे हो गए। ज़हीन तो हैं आप। ये छोटे से गिफ्ट टाइम पर आपको दे रहे हैं, हमेशा आपको याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। आए मेरे पास अजय, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? शबाना। शबाना, मेरा नाम शबाना जी। मेरा मूवी देखिए। मेरा नाम शबाना, मेरा नाम नहीं है गाइस, मेरा नाम तो जोया है, बट समाओ एक मूवी का नाम है तो इनके नाम से मुझे वो मूवी याद आ गई। क्या हो रहा है ज़िंदगी में शबाना? ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल है, बहुत टफ लाइफ, बहुत बिजी लाइफ। जॉब करती हूँ। लड़कियों की लाइफ बहुत टफ है या सबकी लग रहा है कि टफ है? फिलहाल तो मेरी टफ है, बिकॉज आई एम नॉट अ गर्ल, आई एम अ वुमेन। मैं मैरिड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, मतलब इन्होंने अपने आपको एक वुमन बना दिया। अरे नहीं, यू स्टिल अ गर्ल भाई, आप थैंक यू, मतलब थम्स अप गर्ल। नहीं आप हैं तो तभी लग रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए शबाना, क्या चाहे स्ट्रगल तो हो रही है ज़िंदगी में, अदर देन दैट स्ट्रगल के अलावा कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो ज़िंदगी में आप इंजॉय कर रही होंगी, कोई ऐसी चीज़ जो आपको खुशी दे रही होगी, इंस्पिरेशन दे रही होगी, एनर्जी दे रही होगी, वो क्या है? मैं जब से जिनवा मॉल में आई हूँ ना, मुझे ये चीज़ आपको एनर्जी मिल रही है। यहाँ पे कस्टमर फुटफॉल माशाल्लाह। मैं बल्कि चाहूँगी कि शबाना के थ्रू थोड़ा हम इस मॉल की मैनेजमेंट के बारे में भी आज बात करें, बिकॉज़ ये वो पॉइंट है जो मैं हमेशा से अपने दोस्तों को, सुनने वालों को, व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ। मी माई सेल्फ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ की सिक्योरिटी से, यहाँ की मैनेजमेंट से, इट्स बीन वंडरफुल, इट्स बीन सुपरबली अमेजिंग। सो नाउ शबाना इज़ विद अस, जो खुद एक स्टाफ मेंबर है और एक लड़की होते हुए उनका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है, ये अब आप उनके मुँह से ही सुनेंगे। एक्चुअली यहाँ पे मेरी ये फर्स्ट जॉब है। शेड बाय अबीहा उस्मान पे मैं जॉब कर रही हूँ। जिनवा मॉल में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैंने जो है वो एम्पोरियम में काम किया है। यहाँ कब से शुरू किया काम करना? मंथ, ये कमिंग महीने से। ओके। क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा, यहाँ पे सारा कुछ है, मैनेजमेंट भी अच्छी है, मॉल बहुत अच्छा है, बट जो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, इफ़ एनी पर्सन डोंट माइंड, यहाँ पे कस्टमर फुटफॉल जो है वो कम है बाकी मॉल्स की निस्बत।
कैलकुलेटेड एंड बाइंग कस्टमर आपको मिल रहा होता है, जस्ट बाइंग ही आते हैं जो कि उनकी मतलब फुल वक्त वाला नहीं आता। जैसे कि एम्पोरियम पैकेजेस डॉल में आप जाएं तो आप देखते हैं कि विंडो शॉपिंग नहीं है यहाँ, विंडो शॉपिंग आई गेस 1% भी नहीं है। किसने जिसने आना है उसने कुछ लेकर ही जाना है, उसको पता है कि उसकी चॉइस का ब्रांड यहाँ पर है और उसको अपनी मर्जी की अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी जो उसको पता है कि यहाँ अवेलेबल है। बिल्कुल ऐसा है, ये प्लस पॉइंट है कि जो कस्टमर दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। प्लस भी है बट सम टाइम ये होता है कि थोड़ा फेडअप भी हो जाता है। आपको चाहिए कि आपको हैसल चाहिए, रौनक, लोग आ जा रहे हैं, कुछ एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, Entertainment होना चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर आए, आप खुद ही चल फिर लिया करें। मैं वॉशरूम जाती हूँ कितनी बार वॉशरूम जाएंगी और आएंगी और वॉशरूम से सेकंड फ्लोर पे जाती हूँ। दैट इज सो स्वीट। ओके शोभाना, कुछ दोस्तों के साथ शेयर करना है थ्रू कैमरा? बस यही शेयर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैप्पी, बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही है। अगर आपके गाना सुनाना है? मुझे पोइट्री वगैरह तो आती है बट गाना तो सुना दें अपने हस्बैंड के लिए, शेर सुना दें, वही जो पॉजिटिविटी है आपके हस्बैंड की husband ने मुझे वो आप शेर के जरिए सुना दीजिए। चले मैं सुना देती हूँ। उन्होंने मुझे कोई आज से 15 साल पहले एक शेर सुनाया था। अच्छा 15 साल पहले? मुझे लग रहा है कि अभी 15 दिन पहले शादी हुई है। सुन ले गाइस, सुन ले, मैं अभी पूछते हैं इनसे, इनकी कम उम्र का राज भी पूछते हैं इनसे। मेरी कम उम्र का यही राज है कि मेरी शादी जल्दी हो गई थी। Other than that, भाई नहीं, ये भी है और इसके अलावा भी है, मतलब माशाल्लाह यू लुक सो यंग, यू आर स्टिल सो यंग। ओके, उन्होंने मुझे सुनाया था कि लोग जन्नत 15 साल पहले सुनाया था गाइस। हम नहीं, लोग जन्नत के तलबगार हैं मगर हम नहीं, हमने जब भी मांगी है तुम्हारे मिलने की दुआ मांगी है। क्या बात है यार, क्या बात है यार। थैंक यू। 15 साल बाद भी इनको ये शेर उनका सुनाया हुआ याद है। सबसे बड़ी बात तो ये है और ये मोहब्बत की निशानी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सो शबाना, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू एंड माय क्वेश्चन इज़, मुझे ये बताइए कि अगर वो कौन सी एक चीज़ है सारी रात जलती है लेकिन सुबह मर जाती है, जिंदा चीज़ है? रियली? हाँ। जुगनू। ओह, कैसे पता है यार, ये मिलेनियल है यार। Oh wow, she's a teacher as well. She's been a teacher. Thank you so very much, Shabana. Thank you so much. एक छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत सारा फन तो हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक गाइस, मौजूद सिनेमा मॉल में कर रहे हैं बहुत सारी बातें, बहुत सारा फन अपने दोस्तों से, आपके दोस्तों से, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में यहाँ पे लोग मसरूफ़ हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं, कैमरे को फिक्स करते हैं, आपके दोस्तों से आपको मिलवाते हैं। So guys, we have another friend with us, आपको मिलवाते हैं। लेट्स सी हमारे पास कौन है। आ जाइए प्लीज़, आ जाइए, इधर आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? खैरियत? बिल्कुल ठीक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नोमान है। नोमान कहाँ से? मैं लाहौर से। हमेशा से? हमेशा से। स्पोर्ट्समैन है? स्पोर्ट्समैन है। लग रहा है, देखा लग रहा है ना, मतलब वो पता क्या है गाइस, जो स्पोर्ट्समैन होता है ना उसकी फिजिक बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसकी वाइब भी डिफरेंट होती है, एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट आ रही होती है। वो क्रिस्प और बड़ी ही कैलकुलेटेड किस्म की डिस्कशन करेगा, एक्स्ट्रा नहीं करेगा, कोई फजूल की बात ही नहीं होगी, बड़ा प्लेजेंट एंड यू नो वेरी डिसेंट। अच्छा नोमान, सो स्पोर्ट्समैन है और कौन से स्पोर्ट्स करते हैं? मैं बेसिकली ना कार्डियोस गेम करता हूँ मॉर्निंग में F45 में। ओके, सो इज दैट एन इंस्टीट्यूट? इज इंस्टीट्यूट F45 ना? मैं नहीं जानती हूँ, सो माय बैड, नो आई डोंट नो अबाउट इट। मैंने घर में ही बनाया हुआ है इंस्टीट्यूट। एक्चुअली मैं आई डू हैव अ होम जिम ना, so आई हैव नेवर बीन टू आउटडोर जिम्स, सो दैट इज द ओनली रीज़न आई डोंट नो अबाउट इट। सो कब से आप आए कार्डियो में और क्यों आए? बेसिकली अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये तो बिल्कुल बात है, अगर जिसे पता चल गया उसने ज़िंदगी बना ली, जिसे नहीं पता है बेटा वो बहुत लेट हो गया है। कुछ भी नहीं है। यस इंडीड। अच्छा, ये जो माइंडसेट है कि एक्सरसाइज, फिटनेस, वेलनेस इज़ लाइफ, ये हमारे में बिल्डअप कौन करता है? हमारे इंस्टीट्यूट करते हैं, हमारा इन्वायरमेंट करता है, हमारा घर करता है? ये हमारे में हम एक सबसे पहले हमारा एनवायरनमेंट करता है और हमारा इंस्टीट्यूट करता है, क्योंकि घर को तो खुद लेके चलना है आपने। हमारे इदारे कहाँ किताबों से नहीं बाहर निकलने देते। किताबें लोग पढ़ते ही नहीं हैं। हाँ, ये बात भी है, किताबें ही लाद दी जाती हैं और मज़े की बात ये कि किताबें ही नहीं पढ़ते हैं। किताबें बस बैग में रख लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं।
सही है। अच्छा अच्छा, इंस्पायर आपको आपके एनवायरनमेंट ने किया? किसको देखकर? कोई बंदा था, कोई इंसान था, कोई ऐसा फिटनेस फ्रीक था या कोई किसी की कोई बात थी जो दिमाग में रह गई, आपकी ज़िंदगी को बदल गई? अच्छा, बेसिकली ना पहले मैं मोटा बहुत था, तो सारे मुझे ये मिशन था। तो सारे कोई गोलू, कोई मोलू, कोई सोलू कहता था। मैंने कहा इस चीज़ को मैंने बिल्कुल ख़त्म करना था। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, कहते हैं ना कि कुछ लोगों को ना अगर कुछ ना आपने करवाना है ना किसी से, तो उसको ये बोल दो कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम जिंदगी में कभी पतले नहीं हो सकते हो, दुबले नहीं हो सकते हो। मोटिवेशन डाल दिया आप कोई ना कोई, बस ये कह देंगे तुम ये नहीं कर सकते हो, यू कांट डू दिस, तुम नहीं कर सकते। फिर आपको वो करके दिखाएगा। बस उसके बाद ऐसी रूटीन बनी। अब मेरे मदर कहती कुछ खा लो, अब मैं कहती हूँ भूख नहीं है। पहले वो कहती थी तुम खाते बड़े हो, तुम हर टाइम बस खाते पीते रहते हो और तुम्हें काम ही कोई नहीं है। अब वो अच्छा, खाना भी तो ज़रूरी है, सेहतमंद खाना आपकी हेल्थ वेलनेस के लिए अच्छा है। हाँ, लेकिन खाना ज़रूरी है, कभी कभी, हर टाइम नहीं ना। हाँ, हर टाइम नहीं ना। अच्छा चलो, अब हम इसको ना थोड़ा कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं कि हमारा ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए, ब्रेकफास्ट से हमारे लंच में कितना गैप होना चाहिए, कितना हम उसको एक डिवाइड कर लें। क्या इतना ब्रैकेट है हमारा 6 घंटे का, 8 घंटे का या 10 घंटे का, या इंटरमिटेंट फास्टिंग हम कर रहे हैं, तो वो कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात है सुन्नत तरीका कि हमेशा भूख रख के खाओ। और जो बंदा हमेशा भूख रख के खाएगा ना, तो वो कभी मोटा होगा, ना कभी उसको कोई बीमारी वगैरह होगी। और इसमें सबसे पहले आप देखिए अपना पोर्शन डाइट को देखें कि आप किस तरह आप अपनी बैलेंस डाइट को लेके चल रहे हैं। इंडीड। आप उसमें पोर्शन डाइट को लेके चलें। मॉर्निंग में अपनी कैलोरीज काउंटर कर लेंगे, मैं कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहा हूँ। उसके बाद आप लंच में देख लो। जो लोग अपना उसमें मशीन पे काउंट नहीं कर सकते ना, तो थोड़ा कुछ उनको होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि उनके प्लेटर में गूगलबाजी ने बहुत आसान है, लेकिन गूगलबाजी को भी कुछ अप्रोच भी तो करे ना। बहुत सारे लोग अभी भी इस ज़माने में ऐसे हैं कि जो नहीं बॉदर करते हैं। इस ज़माने में सबको आता है, अब तो लिखने की परेशानी खत्म हो। गूगल को आपने कहना गूगलबाजी ये कर दे, उसने कर देने। ओके फाइन। सो इजी टू कैलकुलेट, प्लेटर में कितना कार्ब होना चाहिए, कितना फाइबर होना चाहिए, प्रोटीन किस तरह से होना चाहिए और विटामिन आपको कितना लेना चाहिए, हम कैसे उसको अपने प्लेटर को हम बनाएं सुबह सवेरे। बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है ना। ठीक है, बॉडी को BMI हमने अब डिस्टर्ब नहीं होने देना। BMI को अगर आप वैसे गूगल करें आपको पता चल जाएगा कि हाइट के अकॉर्डिंगली आपका वेट कितना होना चाहिए। बस उसको आपने बढ़ने नहीं है, फ्लक्चुएट ज़रूर करता है, 1-2 किलो बढ़ जाएगा, 1-2 किलो कम हो जाएगा, दैट इज़ ओके। लेकिन 5-6 किलो बढ़ा लेना और 5-6 किलो कम कर, दैट इज़ नॉट ओके। वो भी कोई मोटिवेशन नहीं है, पहले आपने बढ़ा लिया उसके बाद कम कर लिया, वो कोई मोटिवेशन नहीं है। हाँ, ये बात नहीं है ना, आपने कंसिस्टेंट रहना है। बात वही है कि अगर आपने सक्सेस ले लिया, ये भी एक तरह का अचीवमेंट है, तो फिर उसके ऊपर आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आप कंसिस्टेंट हैं या नहीं, अगर तो छोड़ दिया तो मतलब फिर तो बस ज़िंदगी भर के लिए छोड़ दिया। बस ज़िंदगी भर के लिए एक्सरसाइज जो है वो ज़िंदगी भर के लिए है। हाँ, ये लाइफस्टाइल है, ये फिर छोड़ने के लिए नहीं है कि 6 महीने गए या शादी होने वाली है तो चलो भी जिम लगा लिया, या आप कोई जॉब ज्वाइन करना है, कोई नया कोई काम शुरू करने लगे हैं, कहीं ट्रैवल करना है तो अपने आप को फिट कर लिया, शादी आने वाली है किसी की तो अब चाहे इन कपड़ों में फिट करना है। अरे ऐसे नहीं होता है, ये फिर लाइफस्टाइल है, ये फिर पूरी ज़िंदगी चलेगा, इज़न्ट इट? जैसे खाना आपको पूरी ज़िंदगी के लिए चाहिए, इस तरह आपको एक्सरसाइज पूरी ज़िंदगी के लिए चाहिए। लेकिन ये समझाए ना, कैसे समझाए ना, बहुत सारे लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा। बस समझने वाले समझ गए, नहीं समझ रहे वो बेचारे बस वो भी रह जाएंगे, ऐसे लड़के बैठे रहेंगे। हाँ, वो भी 30 से ऊपर वो गोटे गिट्टे पकड़ के बैठ जाएंगे। अंकल बन जाते हैं ना, वो बॉयज़ में नहीं रहते, वो फिर आंटीज बन जाती हैं। हाँ, एग्जैक्टली। वो कहती है मैं आंटी क्यों कहा है, तो फिर उनको आंटी कहना पड़ता है और तो कुछ नहीं कहते। मतलब जाहिर है फिर और क्या कहेंगे। बुरा नहीं है आंटी बुलाना, अच्छी बात है, लेकिन क्या करें, रिस्पेक्टेबल आंटी एक रिस्पेक्टेबल वर्ड है। हमारे माशरे में ना एक्चुअली में आंटी की किसी को कह दिया जाता है, इसका मतलब है कि आप किसी को डिवैल्यू कर रहे हैं, आप उसे बता रहे हैं कि भाई यू लुक ओल्ड। तो एज के मुताबिक जो ओल्ड लग रहा है उसको ओल्ड ही कहना पड़ेगा ना। नोमान इज बीइंग सो ऑनेस्ट। अच्छा, इतना भी नहीं होना कि किसी को लगने लग जाए। नहीं लगता। देखिए सच्ची बात तो कड़वी होती है। देखिए यही तो बात है ना, किसी को मोटिवेशन देने के लिए अब ये कहना तो पड़ेगा ना, वरना आप मोटिवेट हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि आप मोटिवेट हो जाए। वेल, एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? आई जस्ट वांट टू से कि आप बस अपनी हेल्थ को फोकस रखें, अपनी इबादत को फोकस रखें और स्टे काम, हमेशा पॉजिटिव सोचें बस। स्टे फिट, eat healthy, stay love fit. kids, Love kids, respect others. Anything else? nothing else. Be human. Okay guys, I have a question for you, Noman.
और आई विश कि आप हमारे से गिफ्ट हैम्पर जरूर लेके जाएं ताकि आज की मुलाकात आपको हमेशा याद रहे। ओके, यस यू शुड। वेल, अगर किसी गेट को कॉल करनी हो तो क्या कहेंगे? गेट को कॉल करनी हो, क्या क्या कहेंगे फिर? गेट को हम गेट ही कहेंगे और क्या कहेंगे? नहीं, गेट को कॉल, गेट को कॉल कहनी हो ना तो क्या कहेंगे? गेट को कॉल करनी। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड दोबारा। गेट को कॉल करनी है। गेट को कॉल। स्माइल गाइस, वेरी सिंपल, दबाव पे जोर नहीं डाले, बी स्ट्रेट। कॉल करनी है। गेट को कॉल करनी है तो क्या कहेंगे? पेस्ट। नहीं, यू आर क्लोजर, बाय द वे, यू आर क्लोजर। अच्छा, उस पेस्ट का नाम बताएंगे? कोलगेट। यस, isn't it? Yes it is. Colgate, of course. और आपके जाने से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर हमेशा याद दिलाएगा कि हमारी मुलाकात हुई। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, अ वेरी शॉर्ट ब्रेक के बाद बहुत सारे नए दोस्त, बहुत सारा फन। लेट्स सी कि ब्रेक के बाद हमारे साथ कौन है हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक गाइस। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं। बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे कि ब्रेक ख़त्म हो जाए। हालांकि ब्रेक इतना बड़ा कोई नहीं था, लेकिन समहाउ का इंतज़ार नहीं होता ना। इंतज़ार के लम्हे हमेशा बड़े कठिन होते हैं, बड़े मुश्किल होते हैं, और इस इंतज़ार को बहुत सारे शायरों ने अपनी शायरी में हमेशा बयान किया है। आखिर कोई बात है तो बयान किया है। तो चलिए जनाब, आपके दोस्तों को मज़ीद वेट नहीं करवाते, उनके पास चलते हैं, उनके साथ बातें करते हैं। आजे 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 आजे। वालेकुम अस्सलाम। इधर थोड़ा सा हो जाइए, थोड़ा सा और उधर हो जाइए। ये बात, आपका क्या नाम है? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन, आप कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं? मैं कॉलेज। आप कॉलेज में फर्स्ट ईयर में? सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में क्या कर रहे हैं आप? मैं फ़िलहाल जॉब कर रहा हूँ साथ कॉलेज क्या बात हुई, पढ़ाई के साथ साथ जॉब? नहीं, यही समझ ले कि अपनी शॉप है। अच्छा। तो हमारी यहाँ पर नई आउटलेट खुली है, तो मैं आउटलेट पे बस आया हूँ, काम वगैरह चल रहा है। बस 2-3 तारीख तक हमारी। आपके फादर हैं यहाँ पे? हाँ, हमारे जानने वाले हैं तकरीबन। अच्छा, आपके जानने वाले हैं। तो आपने अब क्या उनके साथ काम करना भी शुरू कर लिया, बिजनेस शुरू कर लिया? हमारी शॉप थी बेसिकली, अभी भी है। सही हो गया। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कि अपनी स्टडीज़ के लिए क्या प्लान करके रखा हुआ है? काम तो है ही, चलो वो तो आपको बैकअप में एक यू आर ब्लेस्ड कि आपको चीज़ मिल रही है, वरना तो लोगों को जॉब ढूंढनी पड़ती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देखनी पड़ती हैं कि क्या हैं क्या नहीं है। सो आपके क्या प्लान्स हैं कि मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है? मैं बस यही, अभी तो मैंने बिजनेस मैथ्स रखा हुआ है कि मैं चाह रहा हूँ कि आगे फर्दर अकाउंटेंसी में बैंकिंग वाली साइड पे जाऊँ। गुड। मगर मैं साथ में चाह रहा हूँ जॉब, क्योंकि होती है कि साइड मनी आ जाती है बंदे के पास, मनी क्रिएट होती है, तो इसीलिए मैंने कहा एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस भी आता है। यस, तो इसके साथ साथ ही मैंने कहा आगे फर्दर स्टडी भी स्टार्ट रखनी है और साथ में जॉब भी करनी है। वेरी नाइस। अच्छा, कोई और एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं काम और पढ़ाई के अलावा? क्या होता है, घूमना फिरना होता है दोस्तों के साथ, मूवी देखने जाते हैं, मॉल्स देखते हैं, क्या करते हैं? वैसे ही फ्रेंड्स के साथ कभी चले गए मीनार पाकिस्तान, कभी बादशाह मस्जिद वाली आज साइड के पे। ज़माने में भी अगर मैं देख रही हूँ ऐसे यंगस्टर्स जो बादशाह मस्जिद और मीनार पाकिस्तान जाते हैं, क्योंकि हमारे जेंजी से हमें यही कहते हुए मिलते हैं कि हम लोग मॉल्स में जाते हैं, मॉल्स में घूमते हैं फिरते हैं। जमा उनका एंटरटेनमेंट का बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट, बिल्कुल माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है। मेन बात है कि मैं इधर जाता हूँ सिविल लाइन कॉलेज में, उधर आपको पता है कि लोकल एरिया से आते हैं, कोई इतना मॉडर्न नहीं है वहाँ पे, तो वो दोस्त जैसे होते हैं वैसे उनके साथ चल जाते हैं, इंजॉय करते हैं। अच्छी बात है ना कि आप अपने कल्चर के, अपनी तहजीब के, अपनी सकाफत के बहुत ज़्यादा करीब हैं। ऐसी बात है बस। बिल्कुल ये बात है, और ये फ़ख्र की बात है। मेरा ख़याल नहीं है, ये मेरा यकीन है कि ये फ़ख्र की बात है कि आप अपनी सकाफत से, अपने कल्चर से, अपने मुल्क से, अपनी पहचान से करीब हैं। वेल, मैं एक सवाल करूँगी, उससे पहले कोई गाना सुनाना पूछ रही हूँ। नहीं, रहने दें। शेर सुनाना? नहीं, रहने दें। ये भी रहने दें जी। चलो जनाब। अच्छा, मेरा सवाल आपने गौर से सुनना है, क्योंकि अगर आप सही जवाब देंगे मुझे तो मैं आपको गिफ्ट हैम्पर दूंगी, और मैं ज़रूर आपको गिफ्ट हैम्पर दूंगी। एक सवाल है, अगर 66 यानी कि 66 का नंबर आपको मैंने दे दिया और मैंने आपसे ये कहा है कि आप उसमें 44 यानी कि 44 जमा कर दें, तो कितना बनेगा? 66 में 44।
110। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या मेंटल मैथ्स है। आप वाकई में बिजनेस एंड अकाउंटेंसी कर जाएंगे इंशाल्लाह, और बाहर अच्छी कर जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। सो फ्रेंड्स, जाने का वक्त हो गया, क्यू कार्ड मेरे हाथ में है। जाने से पहले मैं बताऊंगी आपको वो सवाल जिनके सही जवाब देने पे मैंने आपके दोस्तों को, अपने दोस्तों को दिया था गिफ्ट हैम्पर्स। एक सवाल मैंने किया था, वो सवाल ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो पूरी रात जलती है लेकिन सुबह तक ज़िंदा रहती है। और इस चीज़ को हम एक कीड़ा बोलते हैं। इस कीड़े का नाम है जुगनू। बहुत ही खूबसूरत सा, मिलेनियल्स को बहुत अच्छे से आइडिया है, जनरेशन नेक्स्ट को तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया है, लेकिन आई गेस जेन ज़ी थोड़ा मुश्किल से ही पहचान पाए, और जेन अल्फ़ा तो खैर बिल्कुल ही इस बात से दूर है कि ये क्या चीज़ें होती है। सब अगर 66 में 44 जमा करें तो कितने आएंगे, 66 में 44 जमा करेंगे तो ऑफ कोर्स 110 आएगा। हाँ, ये मेंटल मैथ्स की बात है, मेंटल मैथ्स भी अच्छा होना चाहिए, प्रैक्टिस किया करें, प्रैक्टिस करने से हर चीज़ अच्छी होती है। समा, अगर किसी गेट को कॉल करनी है तो क्या कहेंगे? कॉल गेट, कॉल गेट, कॉल गेट। वेल, और लास्ट क्वेश्चन, एक औरत की 6 बेटियाँ हैं और सबका एक भाई है, तो उस औरत के कितने बच्चे? और 7 बच्चे हुए हैं, क्योंकि अगर 6 बेटियाँ हैं और एक बेटा है तो दैट मेक्स 7। सिंपल सा जवाब था, लेकिन इतने सिंपल से जवाब में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए। आई डोंट नो व्हाई। होता है क्योंकि कैमरा हमें बहुत कुछ भुला देता है एकदम से। वैसे कैमरा फेसिंग, वेल, टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू स्टैंड हियर एंड टॉक। समहाउ आज भी बहुत मज़ा आया, जिन दोस्तों के साथ हमने बातचीत की, जिन दोस्तों के साथ मैंने फ़न किया, और इतनी सारी गपशप की, इतनी सारी लाइफ स्टोरीज उन्होंने हमारे साथ शेयर की। बहुत कुछ हमने भी उनसे पूछा, बहुत कुछ हमने भी बताया। और आज की ये शाम, आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप बताएंगे हमें। जिन जिन एप्लीकेशंस पे और जिन जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर रहे हैं, हमें प्यार करते हैं, हमसे बात करते हैं, कमेंट सेक्शन में जाते हैं और अपने दिल की सारी बातें लिख देते हैं। आज भी आपने प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद अपनी दिल की, अपनी दिन की, और जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं वहाँ पे आप लिख सकते हैं। कोई सवाल ऐसा जो आप चाहते हैं कि हम आपके दोस्तों से पूछें और प्रोग्राम में शामिल करें तो भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बस आपने सिर्फ सवाल लिखना है, जवाब हमें खुद पता चल जाएगा। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम, क्योंकि हेल्दी क्रिटिक्स हम हमेशा से इनकरेज करते हैं और हमेशा से अप्रिशिएट करते हैं, कहते भी हैं कि ज़रूर कीजिए, बात कीजिए, हमें बताइए। हम हमेशा इस चीज़ को बहुत खुले दिमाग और खुली सोच के साथ एक्सेप्ट करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। जहाँ कहेंगे हम आपसे मिलने के लिए आएंगे। बताइए तो सही कि लाहौर में कौन सी ऐसी नई जगह जहाँ पे आप चाहते हैं कि हम आपके पास आएँ, मॉल्स या फिर आउटडोर, कहीं भी, लेकिन आपको भी वहाँ पर आना पड़ेगा हमसे मिलने के लिए, हमें प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़ोया रंधावा को भी के लिए इजाज़त है। आई एम साइनिंग ऑफ, लेकिन अगले प्रोग्राम में बहुत सारा नया फ़न और बहुत सारे नए दोस्त। टिल देन, बाय गाइस।